जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। मैं पूनम माता रानी से आप सभी के कुशल मंगल की कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संपूर्ण विसर्जन विधि। विसर्जन हमें कब करनी है, विसर्जन का शुभ मुहूर्त, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों का आपने कठिन व्रत किया है तो विसर्जन भी शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। पारण हमें कब करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त। कलश के सामग्रियों का, जैसे नारियल हो गया, ज्वारे हो गए, हल्दी हो गया, सिक्का हो गया, सुपारी हो गया, इस सब का सामग्रियों का क्या करना है, हमें क्या घर में रखना चाहिए या प्रवाहित कर देना चाहिए। तो ये ऐसी तमाम बातें हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आप सब मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। विसर्जन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि कलश का जो विसर्जन है, जो कलश को हिलाना है, वो हमें नवमी के दिन ही करना है। तो नवमी के दिन हम लोग हवन और आरती करके, कन्या पूजन करके और कलश को हिला देंगे, थोड़ा सा उसके जगह से खिसका देंगे। जितने भी देवी देवताओं को हम लोग स्थापित किए रहते हैं उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपने जो है स्थान पे प्रस्थान करें। तो ये कार्य हमें नवमी के दिन करना है, और दसवीं के दिन जो है हम विसर्जन, कोई सामग्री वहाँ से नवमी के दिन नहीं हटाएंगे। दसवीं के दिन जो है हम विसर्जन करेंगे, यानी सारी सामग्री वहाँ से हटाएंगे। तो नवमी के दिन जो 2 दिन का व्रत किए हैं उनके लिए भी, और जो 9 दिन का व्रत किए हैं उनके लिए भी नवमी के दिन ही ये कार्य करना है, यानी कि कलश को हमें हिलाना है और सारी सामग्री वहीं रहने देना है, दीपक को वैसे ही जलने देना है। और दसवीं के दिन सामग्रियों का हम विसर्जन करेंगे। और 2 अक्टूबर को इस बार दसवीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और नवमी के दिन हम सब कार्य वैसे ही करेंगे, जैसे शाम को दिया जलाना, पूजा करना, और पाठ तो हम लोग सुबह में करके ख़त्म करके और पूर्णाहुति दे देंगे, तो पाठ नहीं करना है। लेकिन आप जैसे जैसे पूजा करते हैं या फिर दिया जलाते हैं शाम को, वैसे दिया जलाना है, भोग लगाना है, मिठाई का हो या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी हो आपके पास, भोग लगाना है। और सभी सामग्रियों को वैसे ही रहेंगे, दीपक भी जलने देंगे। बहुत लोग कलश को दसवीं के दिन हिलाते हैं, लेकिन आप लोग जैसा अपना घर का नियम देख लीजिएगा, जैसा आपके घर होता है वैसे ही कीजिएगा। तो जैसे कि नियम यही है कि नवमी के दिन हवन करके और उसके बाद जो है कलश को हम हिला देते हैं, क्योंकि कलश जो है हम माता का स्वरूप है, तो उनको जो है हम सही स्थान पे उनको जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कलश का नियम मैं आप लोगों को बता दी, ये क्लियर हो गया कि कलश हमें कब हिलानी है। अब सामग्रियों का हम क्या करें और विसर्जन हमें कैसे करनी है, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, सामग्री का विसर्जन हम लोग दसवीं को करेंगे, यानी कि 2 अक्टूबर दिन पड़ रहा है, उस दिन बृहस्पतिवार है। तो 2 अक्टूबर को हम सामग्रियों का विसर्जन करेंगे और उस दिन जो है पारण करेंगे। तो पारण का भी शुभ मुहूर्त मैं आप सभी को बताऊंगी, तो आप सब मेरे वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो 2 दिनों का व्रत किए हैं, प्रतिपदा और अष्टमी का, वो नवमी के दिन पारण कर लेंगे हवन वगैरह करके। और जो 9 दिनों का व्रत किए हैं, 9 दिन फलाहार रहे हैं, उनको जो है दसवीं के दिन पारण करना है। तो दसवीं के दिन हम लोग सुबह उठकर स्नान कर और इस दिन पारण के लिए भी हमें खीर पूरी बना लेनी है, क्योंकि माता को फिर हम भोग लगाएंगे दसवीं के दिन। माता को भोग लगाकर ही हम जो है पारण करेंगे, उसी को ग्रहण करेंगे प्रसाद को। और नवमी का जो भी प्रसाद हो आप सब थोड़ा बहुत रख लीजिएगा, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करके ही हम पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे। तो कलश में रखे जल को जो है सबसे पहले हम पूजा घर में छिड़केंगे, छिड़काव करेंगे। उसके बाद हम रसोई घर में छिड़काव करेंगे, उसके बाद सारे घरों में हम छिड़काव करेंगे। और जो जल बचता है उसको पेड़ पौधों में डाल देंगे। और ज्वारे को हम भगवान को चढ़ाएंगे और घर के जो सदस्य हैं उनके कान में लगाते हैं इस दिन। और जो बाकी बचता है उसको आप तिजोरी में भी रख सकते हैं या फिर पूजा स्थान के पास भी रख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा बचे तो आप सब गार्डन में, कहीं मिट्टी गार्डन हो या फिर कहीं पेड़ का जड़ हो उसके पास नीचे जो है मिट्टी खोदकर और गाड़ दें, ताकि वहाँ पैर किसी का ना पड़े।
तो अब जान लेते हैं कि नारियल का क्या करें। तो देखिए दोस्तों, नारियल को लेकर बहुत ही लोगों का बहुत तरह का जैसे कि नियम होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं फोड़ के खा लेना चाहिए प्रसाद के रूप में, या फिर उसको तिजोरी में रखना चाहिए, या फिर प्रवाहित कर दे देना चाहिए। तो सबके अपने अपने नियम हैं, आप सब अपने घर का देख लीजिएगा। लेकिन सही नियम में देखें तो नारियल को कभी भी हमें फोड़ कर खाना नहीं चाहिए, क्योंकि कलश पे रखे नारियल जो है वो नेगेटिव शक्तियों को एब्जॉर्ब करता है। तो कलश पे रखे नारियल को आप सब प्रणाम करके माथे से लगाकर, और पंडित जी हो तो पंडित जी को जो भी आप नारियल या भोग लगाए हैं उस दिन, या फिर नवमी के दिन, या फिर आप श्रृंगार का कोई भी सामग्री जो दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं, तो आप सब पंडित जी को भी दे सकते हैं। या फिर आप नारियल को रख सकते हैं, कहीं तिजोरी में भी रख सकते हैं, या फिर पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, या फिर उसको जो है हम प्रवाहित कर देंगे कहीं, जैसे कि गंगा जी में जाकर, या फिर कहीं हम लोग मिट्टी खोन कर वहाँ हम लोग प्रवाहित कर देंगे, कहीं जहाँ पैर ना लगे। और नारियल में लपेटे हुए लाल कपड़े का जो है आप लोग फिर ही उसको यूज कर सकते हैं पूजा में ही, या फिर जो हम लोग जैसे वस्त्र भगवान को, जैसे कि माता को चुनरी ओढ़ाते हैं, या फिर किसी भी भगवान को हम ये पूजा में ये कपड़ा यूज कर सकते हैं। और कलश में रखी हुई हल्दी को जो है हमें फेंकना नहीं है। हल्दी को हम रखेंगे, तिजोरी में रखें या फिर पूजा स्थान पे कहीं भी आप रख सकते हैं, बेहतर होगा तिजोरी में रखें। और कलश के सिक्के को भी किसी को नहीं दिया जाता है, उसे भी आप रख सकते हैं। और सुपारी भी हम रख लेंगे, तिजोरी में हो या फिर पूजा स्थान पे। ये सिक्का, सुपारी और हल्दी हमें जो है प्रवाहित नहीं करना है, इसे हमें रखना है। और जो नवग्रह का, जैसे सुपारी, नवग्रह का पूजा कर रहे हैं सुपारी रख के, तो वो भी सुपारी हमें दान नहीं देना है या प्रवाहित नहीं करना है, क्योंकि सुपारी कभी अशुद्ध नहीं होती, तो उसे आप फिर पूजा में यूज कर सकते हैं। और कलश अगर जो मिट्टी का आप लोग रखे हैं, तो मिट्टी का कलश हम नहीं उसको प्रवाहित करेंगे। मिट्टी के कलश को हम 1 साल रखते हैं घर में। आप लोग उसमें पेड़ पौधा लगाइए, या फिर उसमें अनाज करके रखिए, या फिर उसमें पानी रखिए। हम लोग जिस प्रकार भी वो रखते हैं कलश को, मिट्टी के कलश को। और अगर आप कोई स्टील या तांबे का लोटा रखे हैं, उसको तो हमें रखना ही है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आगे जान लेते हैं कि हम जो अष्टदल कमल बनाए रहते हैं उस चावल का क्या करें। तो उस चावल को अगर आप पंडित हैं तो पंडित को दे दीजिए, या फिर आप चिड़िया, गाय हो तो गाय को दे दीजिए, या फिर चिड़िया को दे दीजिए, चिड़िया खा जाएंगी। तो चावल को हमें खुद नहीं खाना है, आप सब उसको जो है दान कर दीजिएगा, या फिर गाय को दे दीजिएगा, या फिर चिड़िया को दे दीजिएगा खाने के लिए। और माता का फ़ोटो है या फिर मूर्ति है जो हम रख के पूजा किए हैं, तो माता का फ़ोटो या मूर्ति उनके स्थान पर आप पूजा घर में रख दीजिएगा। और जिस पे हम लाल कपड़ा या पीला कपड़ा हो, जिस पे हम माता को रख के पूजा करते हैं, उसको भी हमें देना नहीं है, उसको रखना है घर में। उसे फिर हम पूजा की सामग्री में, फिर किसी पूजा में हम रख के उसको पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और श्रृंगार की सामग्री कुछ हम पंडित को देंगे, और अष्टमी के दिन जो आप लोगों ने पूजा किया है, अपने लिए चढ़ाया है, वो खुद रख लेंगे। और अखंड दीप जो हम जलाए रहते हैं उसको नवमी के दिन तक जलने देना है। और अगर तेल बचे तो उसको हमको बुझाना नहीं है। दशमी के दिन भी सारी सामग्री का विसर्जन करने के बाद भी जब वो खुद से तेल ख़त्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा, और बची हुई जितनी बत्ती है उस सबको हम लोग जला देंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। तो कलश विसर्जन और पूजा पाठ कर लेने के बाद, खीर पूरी भोग लगा लेने के बाद जो है हम पारण करेंगे। तो पारण के लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पारण करने से पहले आप सब कुछ दान दक्षिणा जरूर दीजिएगा, या अन्न का दान हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर अन्न कोई लेने वाला पंडित नहीं है तो आप सब दक्षिणा का भी दान, पैसे का दान भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दान करके हमें पारण करना है, क्योंकि 9 दिनों का आप सब ने कठिन व्रत किया है, तो पारण करने से पहले दान जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं दोस्तों। तो पारण का शुभ मुहूर्त है, पारण हमें 2 अक्टूबर को करना है, दिन बृहस्पतिवार है। शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:37 तक। इस मुहूर्त में जो है आप सब पारण कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इतना कठिन व्रत किया है तो पारण भी शुभ मुहूर्त में करेंगे तभी इसका फल मिलेगा हमें।
तो इतना ही टाइम में विसर्जन करके और आप सब पारण कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सभी बातें समझ में आ गई होगी विसर्जन से संबंधित। तो ये आज का मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी लाभकारी लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए तो आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।